सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 12 चल रहा है, जिसका हम आज तीसरा भाग करने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? समास। तो हमने प्रथम भाग में समास के बारे में जाना कि समास कहते किसे हैं, समास क्या होता है। तो उसके बाद हमने समास के प्रकारों के बारे में जाना कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट हो चुका, कर्मधारय भी कंप्लीट हो चुका, द्विगु समास भी हमारा कंप्लीट हो चुका। आज का हमारा टॉपिक है द्वंद्व समास। आज हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो मैंने समास के में पदों के बारे में बात की थी मैं, यानी कि जो दो पद होते हैं उनका जब विग्रह किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। एक समस्त पद दिया होता है, उसका हमें विग्रह करना होता है, तो वो समास विग्रह कहलाता है। तो उसमें पद होते हैं, प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। तो जो द्वंद्व समास है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। तो हम इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे द्वंद्व समास की? 4 नंबर हमारा है समास द्वंद्व समास। द्वंद्व का भेद जो है, तो जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में, और उनका जब समास विग्रह किया जाता है तो उसमें या तो या और का प्रयोग किया जाता है। उनमें उन जो विग्रह में क्या किया जाता है, या तो उसमें या शब्द लगता है या फिर और शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनका जब हम विग्रह करते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। कहने का मतलब ये कि वे शब्द जिनके अंदर क्या है, या तो और शब्द लगाया जाएगा या फिर या लगाया जाएगा। तो इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन समस्त पदों के बीच जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो जैसे कि माता और पिता, तो इसमें माता जो शब्द है वो पूर्व पद है, तो पूर्व पद भी प्रधान हुआ और जो उत्तर पद है वो भी प्रधान हुआ। तो दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में और या और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, तो वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने लिखा समस्त पद, ये हमारा हो गया पूर्व पद, यहाँ हम लिखेंगे पूर्व पद, यहाँ उत्तर पद और यहाँ समास विग्रह, यानी जो समास विग्रह किया जाएगा समास विग्रह। जैसे कि हमारे पास शब्द है, समस्त पदों में है हमारे पास माता पिता, सुख दुख, रात दिन,
पुण्य, उतार चढ़ाव। तो ये हमारे पास समस्त पदों के शब्द हैं। तो जैसे कि समस्त पद में पहला है हमारा माता पिता, तो इसमें माता हमारा क्या शब्द है? पूर्व पद है। माता कौन सा पद है? पूर्व पद। पिता उत्तर पद है, लेकिन ये दोनों पद प्रधान है। क्या है? दोनों पद प्रधान है। तो दोनों को जब समास विग्रह किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया गया? और। क्या शब्द लिखा गया? और। तो जो हमने ये और शब्द का यूज किया है वो क्या हो गया? समास विग्रह द्वंद्व समास के पहचान होगी। तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास की पहचान। सुख दुख, तो सुख हमारा क्या? पूर्व पद हो गया और दुख उत्तर पद हो गया। तो अब जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। इसी तरह रात दिन, रात पूर्व पद, दिन उत्तर पद। रात और दिन, रात और दिन। तो यहाँ भी ये देखिए और शब्द लगा है इनके बीच में। पाप पुण्य, पाप पूर्व पद, पुण्य उत्तर पद। तो क्या हो जाएगा पाप और पुण्य का? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। अगला है उतार चढ़ाव। उतार हमारा हो गया पूर्व पद, चढ़ाव उत्तर पद। और दोनों का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? उतार या चढ़ाव। क्या करेंगे? उतार या चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। तो यहाँ हमने क्या लगाया है? या। तो ये क्या होती है? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। आपको जिन वाक्यों में अगर आपको कोई वाक्य देके उसमें कहीं भी आपको और या और अथवा या शब्द दिख जाए तो आप उसको कौन सा उदाहरण बताओगे? किसका उदाहरण बताओगे? कौन से समास का? द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। ठीक है, जैसे कि ये जो बीच में लाइन लगती है ना, ये क्या है? योजक चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। आपको अगर ऐसे बोला जाए कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा है गुरु और ये चिन्ह लगा के शिष्य, गुरु शिष्य। आपसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, गुरु शिष्य में कौन सा समास है, तो आप ये योजक चिन्ह पहचानते ही, देखते ही आप पहचान जाना कि ये कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? या तो इसमें या आएगा या फिर और शब्द का यूज किया जाएगा। और या का प्रयोग किया जाता है यहाँ योजक चिन्ह के जगह पर जब इसका समास विग्रह करेंगे। तो जैसे गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, ये योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह बोला जाता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से पहचानना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला समास। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय भी हो गया, द्विगु भी हो गया और द्वंद्व भी हो गया। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी? जिन समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो, यानी ऐसा पद जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाए। बोध का मतलब ज्ञान। तो ये दोनों पद जो है, प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर, इनका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाते हैं, किसी अन्य का अर्थ, कोई और अर्थ निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बोध कराए, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने शब्द लिखे हैं, जैसे समस्त पदों में हमारे पास शब्द है लंबोदर, चतुर्भुज,
दशानन और नीलकंठ, ये हमारे पास शब्द हैं। तो जैसे देखिए लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, यानी कौन? लंबा किसका है उदर? जिसकी लंबी है सूंड कौन है? गणेश जी। तो लंबा उदर वाले कौन है? गणेश जी। तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? किसी तीसरे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यानी भगवान गणेश की बात हो रही है। तो इसमें पूर्व पद कौन है? इसमें लंबा, और उत्तर पद कौन है? उदर। उदर, लंबा, उदर, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश लंबा है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। इस तरीके से इसका समास विग्रह किया जाएगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? गणेश की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास शब्द चतुर्भुज। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। कौन सा? चार भुजाओं वाला क्या होता है? चतुर्भुज होता है ना। चार भुजाओं, जिसकी चार भुजाएं होती है वो क्या होता है? चतुर्भुज होता है। तो ठीक है, जिसमें चतुर यानी चार, पूर्व पद क्या हुआ? चार, और उत्तर पद क्या होगा? तो चतुर्भुज में पूर्व पद क्या होगा? चार, और उत्तर पद क्या होगा? भुजा, यानी चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला कौन है? भगवान विष्णु। तो विष्णु की बात हो रही है, भगवान विष्णु की, जिसकी क्या होती है? चार भुजाएं होती है। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? चार भुजाओं, चार भुजाओं, चार है भुजाएं, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चार है भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। यहाँ किसकी बात हो रही है? भगवान विष्णु की, जिसकी चार भुजाएं थी। तो जिनकी चार भुजाएं हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। यानी तीसरा अर्थ दे रहे हैं ना, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज और भी होता है जिसकी चार भुजाएं होती है, ये भी चतुर्भुज होता है। तो ये हम किस में काउंट कर रहे थे? द्विगु समास में, है ना। द्विगु समास में भी हमने चतुर्भुज किया था ना। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला वो किस में किया था? द्विगु समास में, जिसमें क्या है? हमें संख्या को देखना था। क्या देखना था? पहला पद संख्यावाची हो, जिस पद में, समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो, वो क्या होता है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि चतुर्भुज के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यानी ये जो चतुर्भुज है ये किस में काउंट किया जाएगा? जो द्विगु समास में काउंट किया जाएगा। अगर चतुर्भुज इस तरीके से दिया हुआ है, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला। एक बार एक चीज और है, अगर आपको ऑप्शन टाइप में ये दिया जाए कि चतुर्भुज शब्द दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से समास का उदाहरण है, तो आपको दोनों समास एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ना तो द्विगु समास, या तो द्विगु समास होगा वहाँ, या फिर बहुव्रीहि समास है उसे उन ऑप्शन में होगा। दोनों समास एक साथ नहीं दिए जाते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है दशानन। दशानन यानी 10 है जिसके आनन यानी भुजाएं, जिसके 10 सिर है। आनन यानी सिर, 10 है सिर जिसके, कौन था? रावण, है ना। तो इसमें भी दशानन का हम जब समास विग्रह करेंगे, दशानन यानी पूर्व पद 10 और उत्तर पद क्या होगा? आनन। उत्तर पद क्या होगा? आनन। 10 पूर्व पद हुआ, उत्तर पद क्या हुआ? आनन हुआ। 10 है मुख जिसके, 10 है मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात 10 मुख वाला कौन था? जिसके, अर्थात रावण। तो 10 मुख वाला
नेक्स्ट है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। कंठ नीला किसका है? शिव भगवान का है ना। उन्होंने जब विष पी लिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका। तो किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे की बात हो रही है, यानी शिव भगवान की बात हो रही है। तो नील इसमें क्या हो गया हमारा? पूर्व पद, और कंठ हमारा क्या है? उत्तर पद है। कंठ उत्तर पद है। तो इसमें हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ, अन्य शब्द, अन्य का बोध करवाती है, अन्य अर्थ का बोध करवाती है, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। तो जैसे हमने किया लंबोदर, यानी लंबा तो क्या हो गया? पूर्व पद, उत्तर पद क्या हो गया? उदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। किसकी बात कर रही है? गणेश जी। किसका बोध करवा रही है? ये दोनों पद मिलकर गणेश जी का बोध करवा रही हैं। तो ये क्या हो गए? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो गए। अब अगला हमारा है लास्ट समास का भेद कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास का क्या कैसे पता लगेगा और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद अवयव हो, जिस समस्त पद का क्या होता है? या तो पहला पद या फिर पूर्व पद अवयव हो, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिसके रूप में लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, वो अवयव भाव शब्द अवयवी कहलाते हैं, अवयव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। वे शब्द, अवयव का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं आता, वो क्या कहलाती है? या विकार नहीं आता, वो क्या कहलाती है? अवयवी शब्द कहलाती है, अवयव कहलाती है। ओके। तो इसमें क्या है? वे शब्द जिसके रूप में लिंग या वचन के कारण विकार नहीं आता, वे क्या कहलाते? वे कौन से शब्द होती हैं? अवयव कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास समस्त पद है प्रतिदिन, यथाविधि और भरपेट। तो प्रतिदिन में पूर्व पद कौन सा है? प्रति। उत्तर पद कौन सा है? दिन। प्रतिदिन। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। अब देखिए यहाँ प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति एक आएगा ना। तो ये क्या हो गया? इसमें लिंग और वचन के कारण परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गए? हमारे किस समास के उदाहरण हो गए? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। प्रति पूर्व पद हो गया, उत्तर पद दिन हो गया, और समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रतिदिन या प्रतिदिन, प्रत्येक दिन यानी हर दिन। यहाँ भी प्रतिदिन यानी हर दिन। इसी तरह आगे देखिए यथाविधि। हमारे पास शब्द है यथाविधि। यथा हमारा हो गया पूर्व पद, विधि हमारा हो गया उत्तर पद। यथाविधि। जब इन दोनों का समास विग्रह किया जाएगा तो क्या लिखेंगे? विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। भरपेट, भर पूर्व पद और पेट उत्तर पद। भर पेट तो क्या हो जाएगा? पेट भरकर,
समास विग्रह क्या हो जाएगा? पेट भरकर, यानी पेट भरकर, भरपेट यानी खाना खाया, भरपेट खाना खाया या पेट भरकर खाना खाया, एक ही बात होगी ना। तो इसमें लिंग और वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता, वो अवयवी कहलाते हैं, वही अवयवी भाव समास कहलाते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने शब्द लिखा कि उसने भरपेट खाना खाया, सुनीता भरपेट खाना खाती है, मोहन भरपेट खाना खाता है। तो उसमें लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना, तो ये क्या होती है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। ये हमारा लास्ट वेद था समास का, अव्ययी भाव समास। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।